हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अभी अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर ना आज था नहीं घर में कुछ, तो बंद गोभी रखा हुआ था और यहाँ पर आलू तो रहता ही है सबके घर में। तो मैंने कहा कि बंद गोभी की मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, सूखी सब्ज़ी ऐसे ही मैं बना दूँगी, भुजिया टाइप की। क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे गीली सब्ज़ी नहीं देती हूँ, क्योंकि ये बच्चे हैं और बड़े लोग रहते तो मैं उनको थोड़ी सी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी देती मैं तो सही रहता है। लेकिन बच्चे अगर खोलने में गिरा दें या बेग गंदा कर दें, कॉपी किताब में भी लग सकता है। इसी वजह से मैं कभी भी इनको थोड़ी सी भी ग्रेवी वाली नहीं देती हूँ, सूखी ही सब्ज़ी देती हूँ। और ग्रेवी वगैरह भी बनाती हूँ ना तो उसको सुखा देती हूँ, तो ऐसे में ठीक रहता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा ना कि आज मैं बंद गोभी और पतले पतले आलू को कट करके इसकी मैं एक सूखी भुजिया टाइप की बनाऊंगी। और मैं ना कुछ भी जैसे सुबह बनाती हूँ बच्चों के लिए ना, तो बहुत छोटे छोटे पीस में ही कट करना सही समझती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है। ऐसे में आलू को भी पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और बंद गोभी तो ऐसे भी वो तो जल्दी ही बन जाती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, तेल डाल दूँगी और बस इसमें थोड़ा सा जीरा डालकर आलू बंद गोभी डाल दूँगी और उसके बाद इसे मैं भून लूँगी। और जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसमें मैं सूखे मसाले डालकर और फिर इसे मैं भून लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन और ना बच्चे तो कहते हैं कि बस हमें आलू ही आलू दीजिए, आलू के पराठे दीजिए या फिर कुछ दीजिए। हरी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। एक थोड़ी बहुत सब्ज़ी आसी तो खाती है, जो चीज़ वो आदित्य नहीं खाता है। जो आदित्य को पसंद है वो आसी को नहीं पसंद है। तो मैं इतना ऐसे, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं ना कि एक बच्चे को पसंद है दूसरे को नहीं, तो बहुत दिक्कत होती है कुछ बनाने में। कि फिर वो हो जाता है ना कि दो दो चीज़ हम बनाएं, फिर टाइम भी लगेगा। एक बच्चे के लिए एक, और वो लोग खाते कितना सा है, ज़रा सा लेके जाएंगे और फिर वही दिक्कत होती है। इसी वजह से मैं वही सब्ज़ी बनाती हूँ जो दोनों बच्चे खाएं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये बन गई थी और अब मैं यहाँ पे ना दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और टिफ़िन वही बच्चे तो फिर एक एक रोटी अगर खा के जाएंगे तो ठीक है, और आसी अपना दूध पी के जाएगी। तो फिर मैं दे देती हूँ उन लोग को रोटी भुजिया, और जो भी आज मेरे घर में है फ्रूट्स, वो वाला फ्रूट्स पैक कर दूँगी। बस इन लोग का टिफ़िन पैक हो जाता है। और ना मेरा बहुत बड़ा दिक्कत ये है ना, अयान सुबह सुबह ही उठ जाता है। कुछ दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो और उसको ना ठीक ही नहीं लग रहा है। तो 2-3 दिन से यही हो रहा है। और मैं वीडियो भी उतना नहीं बनाई थी पहले, एक बार 2 दिन तबीयत ख़राब थी तो उसके पीछे ही लग गया। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा बच्चा जब ठीक हो जाएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। आज उसको ठीक लग रहा था और वो सुबह उठ जाता है, तो मेरे हस्बैंड है ना वो उनको संभाल लेते हैं। जैसे अयांश अगर उठ जाता है तो अयांश को वो संभाल लेते हैं। बाकी आदित्य आसी तो बड़े हो गए, तो वो लोग ना अपना पहन के रेडी होके अपना फ्रेश हो जाते हैं और फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मेरे हस्बैंड भी जाते हैं बच्चों को लेकर, और फिर वो एक ही बार बच्चों को लेकर ही वापस आते हैं। तो वो रेडी होने चले गए थे और नाश्ता करेंगे वो अभी। और यहाँ पर मैंने अयांश को ले लिया है और अयांश अभी यहाँ पे बैठा है। लेकिन अगर इसके पास अगर कोई भी नहीं बैठे ना, फिर ये नहीं रहता है, ये रोता है। और यहाँ पर देखिएगा अयांश कैसे हम लोग पास है, बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। अभी इसकी दीदी और भैया चले जाएंगे स्कूल, ये बिल्कुल उदास हो जाता है। और दिन भर जैसे घर शांत रहता है 2 बजे तक, तो बिल्कुल ये मन मन में इसको ठीक नहीं लगता है। और जो भी गाड़ी का आवाज़ आता है ना नीचे, बस ये दरवाजे पर चला जाएगा, दरवाजे को पकड़ के खड़ा होके और दरवाजे को ये मारता है। क्योंकि अब इसको सब समझ में आ गया है कि गाड़ी की और ऑटो में ना बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो इसी वजह से चला जाता है दरवाजे पर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये ना सोफ़े के नीचे कुछ था, इसको दिख रहा था, वहाँ पे ये जाने की कोशिश करता है। जब मैं अभी एडिटिंग कर रही थी ना तब मुझे दिखा, पर वो जा नहीं पाता है सोफ़ा के नीचे और वो वापस मुझे यहाँ पे खेलने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये इसी तरह सुबह का मेरा भागदौड़ का समय रहता है, जो मैं इस तरह ही मैनेज करती हूँ छोटे बच्चों के साथ। और ये देखिए यहाँ पे चोटी मैंने बना लिया है। तो दीदी भैया को बाय कर लेंगे, चलो चलो दीदी भैया को बाय बोलेंगे। जो जल्दी
तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों बच्चे चले गए हैं। आदित्य और आशी को बाबू ने बाय भी बोल दिया है। और अभी ना मुझे हो गया था टाइम, मतलब कि आप सब जानते हो कि मैंने पहले ही बताया कि जब दोनों बच्चे चले जाते हैं ना, उसके बाद मेरा ड्यूटी रहता है कि मैं अयांश को करूँ, उसके अगर कपड़े चेंज करना होता है तो कर देती हूँ और उसे खिला पिला के सुलाती हूँ। वैसे तो वो सो जाता है, लेकिन कभी कभी ही होता है ऐसा कि नहीं सोता है, तो यहाँ पर फिर मैं उसके बाद काम कर लेती हूँ। मैंने सोफ़े के कवर ना धोने के लिए दिए थे, तो वो भी सूख चुके थे, तो मैंने सोफ़ा पर लगा दिया है। और बस अभी मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। और सुबह ना थोड़ा सा हो जाता है भाग दौड़, थोड़ा सा मैं जल्दी ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड भी साथ में ही जाते हैं, इस वजह से ना मुझे उनकी भी सारी रोटी वगैरह बनानी ही पड़ती है। और ये देखिए, सोफ़ा के नीचे जो अयांश लेने जा रहा था ना, वो मकई का था। वो मकई का जो नहीं रहता है, हम लोग तो इसे आठी बोलते हैं, तो वही था और उसे ही निकालने जा रहा था वो। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह ये जाते हैं ना, तो मैं अपनी भी रोटी साथ में ही बना लेती हूँ कि साथ में ही बना लूँगी, फिर मैं नहा धोकर खा लूँगी, मेरा भी नाश्ता वही हो जाता है। तो फिर यहाँ पे फिर मैं एक ही बार मैं ना खाना ही बनाती हूँ। तो खाना कभी कभी मैं बना लेती हूँ, अगर झाड़ू पोछा बर्तन नहाने से पहले अगर अयांश उठ जाता है तो फिर सही है, मेरा सारा काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ना वो जल्दी भी उठ जाता है, तो फिर मैं उसके साथ थोड़ा बातें करती हूँ। और अब थोड़ा सा वो हो गया है समझदार कि अगर मैं उसे खिलौने दे देती हूँ, उसको रख रख के थोड़े बहुत मैं काम खाना तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम मेरे पास रहता है, 2 बजे तक मेरे पास टाइम रहता है। और अभी कुछ दिन से अयांश की तबीयत ठीक नहीं थी, पर अभी ठीक है। लेकिन ना मुझे नहीं पता था कि उसकी तबीयत ना घूम के वापस आ जाएगी, तभी देखिएगा आगे की वीडियो में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये झिमीकंद है, तो झिमीकंद की वीडियो ये ना मैंने कट कर लिया था। ये जो ऑल की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, तो ऑल मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे फटाफट सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन और साबुत मसाले में पीस लेती हूँ। कुछ मसाले मेरे मसालदानी में ख़त्म हो गए थे, जैसे कि काली मिर्च का पाउडर ख़त्म हो गया था, जीरा पाउडर, तो उसे मैं सिलवट्टे में पीस लेती हूँ फटाफट। एक तरफ मैंने चावल रख दिया बनने के लिए, और एक तरफ मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैंने पहले ऑल को ना इस तरह से पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ हमेशा, क्योंकि ये वो वाले ऑल नहीं है जो बहुत ज़्यादा खुजली होते हैं, ये ऐसे वाले हैं। मतलब एक देहाती होता है, उसे तो हम खा ही नहीं पाएंगे बिना उसका जुगाड़ किए हुए। और ये वाला उतना नहीं होता है, इतना इसमें खटासपन नहीं रहता है। उसके बाद देखिए, मैंने फ्राई कर लिया था, जो मसाला मैंने पीसा था उसे मैं पहले डाल के भून लूँगी। और ये सब्ज़ी जब हम फ्राई करते हैं ना, उस टाइम ही ये बहुत अच्छे से, वैसे तो ये पकने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम फ्राई करके बनाते हैं ना, तो उतना टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। यहाँ पर मैं सारे मसाले को भून लिया है, टमाटर वगैरह। अब मैं झिमीकंद को डाल दूँगी, और बहुत अच्छी खुशबू आती है इस टाइम, जब हम ये इस टाइप की कुछ सब्ज़ी बनाते हैं ना। और ये देखिए, सीजन वाली सब्ज़ी है, ये बरसात के समय ही मिलता है, यानी गर्मी में भी मिलता है। और ये मुझे अच्छा लगता है, ये सब कोई कोई सब्ज़ी मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि ओल हो गया, अरबी हो गई, तो ये कुछ कुछ सब्ज़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसे बनाती रहती हूँ बराबर। तो बस ये सब्ज़ी बन गई। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, और रात भर अयांश की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अभी ये सोया है, रात भर बिल्कुल नहीं सोया था, और अभी भी इसका बदन तप रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी इसका बदन तप रहा है। और रात भर मैंने इसकी पट्टी की, और पट्टी करने से थोड़ा सा राहत मिला। और मतलब हमने दवाई तो इसको दिलवाई है, लेकिन वो काम नहीं की। तो आज हम लोग जा रहे हैं, जो डॉक्टर, हमने नंबर ले लिया अभी बच्चों को स्कूल जब ये छोड़ने गए थे उस टाइम ही नंबर ले गए थे। ये बोले कि अभी हम लोग तुरंत जाएंगे, क्योंकि पहला नंबर ही हम ही लोग का है। तो मैं जा रही हूँ, जल्दी से मुँह धो लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ, आकर सारे काम करूँगी, क्योंकि 8:30 बजे डॉक्टर आ जाते हैं। और अभी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, क्योंकि अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो बस मैं जा रही हूँ, 15 मिनट में
तैयार हो जाती हूँ और आधा घंटा तो हमें जाने में ही लगेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोग डॉक्टर के पास आ गए हैं और ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अयांश के साथ कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, इतना हाई फीवर था, इतना ज़्यादा कि मैं पट्टी भी कर रही थी, दवाई भी खिलाई, दवाई तो असर ही नहीं किया। फिर मैंने पट्टी किया तो उसका जो सर है वो थोड़ा सा गर्म होने से मतलब ठंडा हो गया था। और फिर किसी तरह से हम लोग सुबह का वेट कर रहे थे कि हम लोग फिर ना दिखवा लेंगे। हम लोग जो पहले दिखवाए थे वो दूसरे डॉक्टर थे और अब हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास आए हैं। ये अच्छे डॉक्टर है, इसके पास मैं आदित्य को पहले भी दिखाती थी तो इनकी दवाई सुन जाती थी और सच मानिए इतनी अच्छी दवाई दिए थे ना ये। जैसे कि अभी तो हो गया है, अभी अयांश बिल्कुल ठीक है। और मैंने फिर 2-3 दिन तक कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। आशी घर पर थी, आदित्य का ही सिर्फ स्कूल था, उसका लास्ट एग्ज़ाम था आज, तो 10:30 बजे उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। आशी घर पर थी, सोई थी, फिर हम चले गए। और ये देखिए 10:30 बजे हम लोग के साथ ही आदित्य आया, जब हम लोग का ले लिए दवाई वगैरह, फिर आदित्य को लाने चले गए थे। तो आदित्य भी अभी घर पर है और आशी तो सो के अभी उठी है। मैंने कह दिया कि हम लोग जल्दी वापस आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दवाई तो दिए थे बहुत सारे, और जब हम लोग पहले दिखाए थे वो सिर्फ दो दवा दिए थे, एक एंटीबायोटिक का और एक बुखार का, तो उससे भी ठीक हो गया था। लेकिन इसका बदन जो है ना हमेशा एक वार्म गर्म जो रहता है ना वैसा गर्म रहता ही रहता था, यानी कि इसका जो अंदरूनी बुखार है वो रहता ही रहता था। और जब ये दवाई मेरी चली ना तो इतना अच्छा ये काम किया और मेरा बच्चा ठीक हो गया। बस कहते हैं ना कि जो जिस डॉक्टर हम लोग ठीक हो जाता है ना, उसकी दवाइयाँ जब काम कर जाती है तो वो हम लोग के लिए भगवान साबित होते हैं। और रात भर हम लोग जानते हैं कि कैसा हमारा रात बीता है। और मैं तो ऐसे ही चली गई थी, कुछ नहाना धोना भी नहीं। मैंने कहा सब काम मैं आके करूँगी जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, दवाई वगैरह खा लेगा। इसका मतलब इतना ज़्यादा जब ये सांस भी ले रहा था ना, सांस छोड़ रहा था, तब इसका गर्म हवा निकल रहा था नाक से, इतना इसका बदन तप रहा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। और फर्स्ट टाइम इसका ऐसा हुआ है ना कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। तो फ्रेंड्स मैं तो ऐसे ही पहले से ही वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन बच्चा जब ठीक नहीं रहता है तो हमें कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है माँ बाप को। तो देखिए अब ये जो दवाई जब मैंने खिलाई, वैसे पहले मैंने 3 दवाई खिलाई, उसके बाद 2 दवाई बाद में खिलाई, क्योंकि ऐसे में ना उल्टी वगैरह नहीं करेगा। यहीं तक थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। थैंक यू, बाय बाय। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ।